हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार व्हाइट बियर्ड ने ओडिन का बदला काइडो से क्यों नहीं लिया था। तो आइए फिर देखते हैं। ओडिन का सपना था कि वो वानों के बाहर घूमे और उसके इस सपने को व्हाइट बियर्ड ने पूरा भी किया था। लेकिन 2 साल बाद ओडिन ने रॉजर को ज्वाइन कर लिया था, जहां पर उसने पूरे दुनिया के सच के बारे में जाना और फिर वो अपने होम कंट्री यानी कि वानो में वापस आया, जहां पर काइडो ने उसे जान से मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद कुछ साल बीते और ये खबर फिर व्हाइट बियर्ड के पास पहुंची कि काइडो ने ओडिन को मार दिया। व्हाइट बियर्ड लोग वानो के पास होते हैं, जिससे होता क्या है कि व्हाइट बियर्ड को छोड़ के उसके पूरे क्रू मेंबर्स का खून खौल जाता है और वो काइडो से बदला लेने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर व्हाइट बियर्ड दिखाता है कि वो लेजेंड ऐसे ही नहीं बना है, उसकी सोच, उसकी काबिलियत उसे लेजेंड बनाती है। दोस्तों देखो, ना ही व्हाइट बियर्ड के पास प्लान था और ना ही वो जानता था कि वानो में क्या कैसे है। तो अगर वो बिना सोचे समझे हमला कर देता वानो के ऊपर तो उसको दिक्कत हो जाती। आपको पता है, जो बिना प्लान बनाए जाते हैं उनका हाल एस जैसा होता है। एस भी बिना प्लान बनाए, बिना ब्लैक बियर्ड की पावर को जाने हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब व्हाइट बियर्ड को पता पड़ा था कि ब्लैक बियर्ड ने थैच को मारा है, तो उसने तुरंत रिवेंज लेने की नहीं सोची कि चलो भैया शिप को उठाओ और ब्लैक बियर्ड को धर लेते हैं। नहीं दोस्तों, दिमाग से काम किया जाता है। व्हाइट बियर्ड ने पहले एक पॉइंट को सोचा कि मैं ओडिन से लड़ चुका हूं और ओडिन बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो भी काइडो को नहीं हरा पाया। इसका मतलब वो ताकतवर है। उसने इस बात को समझा और उसने बदला लेने का फैसला नहीं किया। अब हम इस पॉइंट पे नजर डालते हैं कि आखिरकार अगर उन दोनों के बीच में बैटल होती तो होता क्या। व्हाइट बियर्ड ने इस पॉइंट को भी सोचा था दोस्तों कि अगर काइडो और व्हाइट बियर्ड के बीच में बैटल होती है, दो ताकतवर योद्धा, ऐसा बोलो कि एक तरफ था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और दूसरी तरफ था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर। जब दो महाताकत आपस में लड़ती तो नुकसान बहुत भारी होता। ऐसा मानो कि पूरी वानो कंट्री तबाह हो जाती और अगर वो बचती भी तो वो ऐसी कंडीशन में बचती कि वहां पर लोग ठीक से रह नहीं पाते। ऐसा समझो दोस्तों, जब पंक हैजार्ड में आओकीजी और आकाइन्यू ने बैटल करी थी तो दोनों ने दोनों तरफ के जो अपने अपने एरिया थे उसका वेदर परमानेंट चेंज कर दिया था। पंक हैजार्ड को ऐसी जगह बना दी थी जहां पर लोग ठीक से रह नहीं सकते हैं। अब सोचो, दुनिया के दो सबसे ताकतवर योंको जब आपस में टकराते तो वानो का क्या होता। इसके बाद व्हाइट बियर्ड ने इस पॉइंट को भी सोचा कि अगर मैं काइडो से लड़ता हूं तो दोस्तों देखो, लोग मरने तय हैं। सबसे पहले वानो के लोग मारे जाते, उसके बाद व्हाइट बियर्ड के लोग भी मारे जाते, दूसरी तरफ काइडो के लोग भी मारे जाते। लेकिन काइडो के लोग मरते तो काइडो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर व्हाइट बियर्ड के लोग मारे जाते तो व्हाइट बियर्ड अपने आप को जिंदगी भर कोसता रहता कि मैंने काइडो से बैटल क्यों करी। इस पॉइंट को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए उसने कभी भी काइडो से बदला लेने की नहीं सोची। अगर ऐसा मानो कि ये दोनों लड़ भी लेते और खुदा ना खास्ता व्हाइट बियर्ड को कुछ हो जाता तो सबसे ज्यादा नुकसान व्हाइट बियर्ड को ही होता। उसे दोस्तों अपने क्रू मेंबर्स खोने पड़ते। दूसरी चीज, जितने भी आइलैंड को उसने अपनी टेरिटरी बना रखा था वहां पर हमला हो जाता और उसके होम टाउन पर भी हमला हो जाता। इतनी ज्यादा बर्बादी, इतना ज्यादा नुकसान, इसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस वजह से उसने काइडो से बदला लेने की नहीं सोची। दोस्तों फिर उसके क्रू मेंबर्स ने भी इस बात को समझा कि जितना नुकसान हम देख रहे हैं हमारे अपने ही साथियों को नुकसान होगा। इस पॉइंट को उन्होंने भी समझा। दोस्तों जबकि व्हाइट बियर्ड बोल चुका है
कि मेरा क्रू मेंबर क्या है, मेरे लिए वो मेरे बच्चे हैं। और उसने ये बात भी बोली है कि कोई माता पिता नहीं चाहते कि मेरे बच्चे मेरे आंखों के सामने मरे। उसका ये ड्रीम भी था व्हाइट बियर्ड का कि मैं अपनी एक फैमिली बनाऊं और मैं उसकी रक्षा भी करूं, यही उसका ट्रेजर था। तो बहुत सारे पॉइंट्स थे दोस्तों जिस वजह से व्हाइट बियर्ड ने काइडो से बदला नहीं लिया। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि भाई फिर उसने एस को क्यों बचाया। दोस्तों देखो, जब ओडेन मारा गया था उसके बहुत सालों के बाद उसे ये बात पता पड़ी थी, लेकिन दोस्तों एस को बचाने की गुंजाइश थी। एस अभी जिंदा था, वहां पर प्लानिंग करी जा सकती थी और उसको बचाया जा सकता था। जैसे कि व्हाइट बियर्ड ने खुद बोला है कि कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि उसका बच्चा उसके सामने मरे। तो देखो, एस को बचाने की उम्मीद थी। वहीं पर अगर वो थैच और ओडिन की बात कर ले तो अगर वहां पर वो बदला लेता तो वो बदला लेने के लिए, मतलब एक इंसान का बदला लेने के लिए पूरी फैमिली की जान खतरे में डाल देता। इस पॉइंट को भी उसने ध्यान में रखा। एक सवाल शायद आपके मन में उठा हो कि आखिरकार ओडेन ने व्हाइट बियर्ड से मदद क्यों नहीं मांगी। तो मैं बता देता हूं दोस्तों कि ओडेन उनमें से है जो अपनी प्रॉब्लम में किसी और को शामिल करना पसंद नहीं करता है। और अगर वो कोशिश करता भी कि चलो मैं व्हाइट बियर्ड से मदद मांगता हूं, उसके पास दोस्तों कोई साधन नहीं था कि वो बोले कि व्हाइट बियर्ड मेरी मदद कर दो। बस पूरे वानो में एक ही बंदा है जो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकता है, वो है काइडो। और ओनिगाशिमा में घुस के कांटेक्ट करना ये आसान नहीं है। दोस्तों यही था मेरा जवाब आपके सवाल का। आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे से ये पूछा था, तो यही है आंसर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान। गुड बाय।